नमस्ते जी। अज अह फिरी रेनबो इंटरनेशनल स्कूल इत्थों आए और इत्थों कोई ना कोई अचीवमेंट समय समय पर जी होंदी रहिंदी। अज 5 बच्चे जिहड़े न इन्हां जो दिखा दे इन्हें एक बहुत बड़ा एग्जाम इंटरनेशनल लेवल पर जो एग्जाम है सक्सैस किया, जिस विच सफलता जी हासिल हुई हो। और बड़ी वड्डी गल है कि इंटरनेशनल लेवल पर इस स्तर का एक इत्थों का आहां दा स्कूल रेनबो इंटरनेशनल स्कूल इस अचीवमेंट जो शामिल होया तो बहुत बड़ी गल है। वैसे समय समय पर अगर रेनबो की गल करिए तो कोई ना कोई अचीवमेंट जी इतों जुड़ी हो रही। आह कन्नै बच्चे सारे जोड़े जुड़े हो इतों जो प्रिंसीपल हैं छवि कश्यप जी सभी हैं, बच्चे ने भी गल करनी और छवि जी ने भी गल करनी। कुण दिया एग्जाम था, क्या इस विच अचीवमेंट हुई और इसके क्या रिजल्ट है और आने वाले टाइम में इन्होंने बच्चे जो क्या इसका जोड़ा सा लाभ मिलने वाला है। सर बड़ा बड़ा स्वागत है थोड़ा। धन्यवाद। आज पहाड़ी च बोलना की नहीं कोशिश कर सकते हैं पहाड़ी में बोलने की। चलो बच्चे तो खैर मुझे लगता भाई पहाड़ी वाले आजकल घट ही रहे हो तो इतों तक खैर वैसे इंग्लिश की प्रतिस्पर्धा ज्यादा इंग्लिश की, लेकिन चलो देख गए, चलो हिंदी तो बोल ही लेनी ना। हिंदी तो है ही है। नमस्कार। और मतलब मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा कि हमारे बच्चों ने कैम्ब्रिज का C1 एग्ज़ाम, एडवांस इंग्लिश का एग्ज़ाम, इसको क्वालिफाई किया है। और ये एग्ज़ाम जो है ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और आज इस एग्ज़ाम को क्लियर करके जैसे आइल्स का एग्ज़ाम होता है या टॉफल का एग्ज़ाम होता है, ये उसके बराबर का एग्ज़ाम है और बल्कि उससे एक लेवल ऊपर एग्ज़ाम है। तो अभी ये C1 में बच्चों ने जो क्वालिफाई किया तो इनका बैंड स्कोर जो है वो 7 और 7.5 रहा, जैसे आइल्स के साथ अगर हम कंपेयर करें। तो अब इन बच्चों को आइल्स का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है या टॉफल का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन्होंने किसी भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना है तो उसके लिए इनको इंग्लिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। और ये नॉर्मली स्कूल के बाद की सोच होती है। ज़्यादातर स्कूल्स में ये सोचा जाता है कि भाई हमें इस इंग्लिश पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम जो है वो बच्चे बाद में 12th के बाद पेपर देंगे। मगर हमारे यहाँ पे सोच ये है कि जो चीज़ हम करवा सकते हैं वो स्कूल में ही करवा सकते हैं जी। तो हमने कोशिश की कि हम इस एग्ज़ाम को स्कूल में ही करवाएं और बच्चों को फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो, साथ साथ में इनका समय भी बचे। बिल्कुल। और अगर बाद में ये आइल्स का एग्ज़ाम देते हैं तो इनको करीब करीब मतलब लाख रुपए से ज़्यादा उसकी कोचिंग के लिए खर्च करना पड़ता है। यहाँ पे सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है ना। और बाद में जब इन्होंने पेपर देना है तो बाद में जब आइल्स का पेपर देते हैं तो वो भी 20-25 हज़ार की उसकी फ़ीस होती है। तो वो भी इनके पैसे जो हैं, इतने ज़्यादा पैसे वो भी बचे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारे ये बच्चे इन्होंने एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किया और एग्ज़ाम क्वालिफाई करके अब ये इंटरनेशनल लेवल पे एक इंग्लिश जो है इनकी वहाँ पे पहुँच गई है। तो ये एक स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी बात है। बिल्कुल बड़ी वड्डी गल है। देखो पैसा भी और समय भी दोनों की बचत। और आम तौर पर क्या होता कि अगर कोई भी इस तरह का कोई भी कोचिंग या कुछ भी करना है तो तिस विच जिहड़ा है इस थोड़ा जो बाद प्लानिंग करना पौंदी। प्लानिंग के बाद फिर बच्चे जिहड़े न सर अगे जिहड़ा सर तिस विच प्लानिंग और फिर टाइम फिर तिसते बाद पैसा तो हर चीज़। लेकिन इस स्कूल जिहड़ा है सै पढ़ाई कन्नै कन्नै ही जिहड़ा सै इन्हां जो जिहड़ा सै पूरा इस विच परफेक्ट नहीं बल्कि टॉप च लेके गया है। बहुत बड़ी गल है। तो कोई भी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल लेवल च जिथों ये बच्चे जिहड़े सर जाके एजुकेशन ले सकते, इन्हां जो सै एग्जाम जिहड़ा सै दोबारा देने की जरूरत नहीं है। तो बच्चे ने भी गल करते, बेटा क्या नाम है? वैदिक। पहाड़ी समझ लेंदा? हाँ समझ आता हूँ। समझ आता, समझी सारे लेंदे ले बोलते नहीं। वैदिक जी बोला जिहड़ा एग्जाम क्लियर किया इसके बारे दस्सो क्या है? ये जो एग्ज़ाम है ये एक इंग्लिश का एग्ज़ाम है इंटरनेशनल लेवल पे, जो 4 आपके पार्ट्स देखता है, स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग। और इस 4 के बेसिस पे आपका इंग्लिश लेवल बताता है और ये आगे आपके कॉलेज वगैरह में घुसने में काफ़ी मदद करता है और आपकी इंग्लिश स्किल्स को एक इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाता है जी। हाँ जी। इंटरनेशनल लेवल पर इंग्लिश स्किल जो थोड़ी लर्निंग, राइटिंग या फिर थोड़े बोलने सारा जिहड़ा सो इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाता। और सै जिहड़ा है इस स्कूल च जिहड़ा है सिर्फ जो पढ़ाई कन्नै कन ही जिहड़ा सा पूरा इस ना केवल सीखी बैठे बल्कि इस जो क्वालिफाई भी करी बैठे।
थोड़ा तिरंगा नहीं रहना। नहीं नहीं, मैं नगरोटा से हूँ, पापा एंड सिस्टर्स हमारे इधर हैं। अच्छा, हाँ जी। क्या नाम? सर मेरा नाम अमय है और मैंने भी C1 एग्ज़ाम क्लियर किया है। और सर कौन से अभैदी कौन सी क्लास है आपकी? मैं 11वीं क्लास से हूँ। मेरी भी 11th क्लास है। अच्छा, 11। और हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत प्राउड मोमेंट है ये हमारे लिए, क्योंकि 8 इयर्स की बहुत रिमार्केबल जर्नी है। हमें काफ़ी पहले से हम इंग्लिश सीख रहे हैं, पर इतने बड़े एक अचीवमेंट को हासिल करना एक बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए। और इससे ये जो सर्टिफिकेट है ये एज अ पास वर्क करता है आपके डायरेक्ट। अगर आपने बाहर फॉरेन जाना है, अगर जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में मेनली जैसे UK, US, कनाडा वगैरह, तो हाँ जी, फॉरेन कंट्री में अब जो है वो पूरा चाबी खुल गई, अब जहाँ हाँ मर्जी जी, जा हाँ सकते जी, हैं ना। हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बधाई। और अभी 11th मतलब 11वीं जी पढ़ा दे ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇ ਪੂਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਸਕੂਲੇ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਹਲੀ ਪੜਦੇ ਪੜਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ मतलब एक एग्जाम ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਉੱਪਰ C1 बहुत बड़ी गल है ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਪੰਜੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। हम 11th हैं। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य प्राशर है। कल मैं भी 11वीं से पढ़ता। क्या बात है, दिखाया थोड़ी जी पहाड़ी पंजाबी आंदी ਤਾਂ ਮਿਕਸ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਪੰਜਾਬੀ Mix ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਅੱਜ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ C1 एग्जाम क्लियर किया कने मेरे जियां दोस्त बोला दे कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਚ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗਾ ਕਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਜਿयां ਸਾਰਿਆਂ ਬੋਲਿਆ ਅਸੀਂ अगर IAS ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ देंगे, UPSC ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ देंगे कने और भी इंजीनियरिंग कॉलेजों ਦੇ इंटरव्यू देंगे, ਉੱਥੋਂ भी एक साढ़े को बेंच मार्क है कने एक पहले से हमारे पास वो है कि हाँ हम अच्छा कर सकते हैं। और बिल्कुल पहले से ही सारा सेड़ा सर्टिफिकेशन है। हालांकि हाँ जेड़ा है ना से इत्थों ते क्वालीफाई करके बहुत बढ़िया जी। और ये इस उम्र में क्वालीफाई करना बड़ी अच्छी गल है क्योंकि बाद जियां तुसी करदे ते ताकि बड़ा स्ट्रेस होंदा +2 दे बाद कॉलेज दा कने ਅਸੀਂ जियां सारा इत्थों स्कूल टाइम च क्वालीफाई करत्या सब बड़ी अच्छी गल है क्योंकि ये एग्जाम साडी फ्यूचर च डेफिनेटली बड़ी मदद करनगा जी। बिल्कुल बड़ी अच्छी गल बोली, बिल्कुल सही गल है। और निश्चित तौर पर क्या होंदा कि जल्लू जे बंदा बच्चा पढ़ा होंदा ना तल्लू सिर्फ ही पढ़ाई दे पासे होंदा ध्यान, ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी कने ਇਹਦੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੋਚਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਰੇਨਬੋ ਜੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨਾ तो भी जर्मन ਚ ना कि तिस ਵਿੱਚ भी ਇਹਨਾਂ झंडे गाड़े पूरे। तो सवाल ये है कि प्लेटफॉर्म मिलने की गल है, अगर जो प्लेटफॉर्म नहीं है तो थोड़ा अपना कैलीवर या अपनी चीज़ को दसनी कुछ है। तो इन्हें जोड़ा है से क्वालीफाई किया बहुत बड़ी गल है और ठीक लिया। चलो इन्हें निकलना है तो स्कूले तो इन्हें लाइक सर्टिफिकेशन होनी है किसी भी कॉलेज की, किसी भी इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी इन्हें लाइक ऐसा सर्टिफिकेट होना जिस में कोई गल नहीं होनी, कोई तो नो नहीं करना आई आज कोई गल नहीं। ठीक, बहुत बढ़िया। क्या नाम बेटा? अनुष्का शर्मा। जी अनुष्का, मैं 12th क्लास में हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये एग्ज़ाम पास करके। और जैसे अभी फ्यूचर में तो ऐसा कोई बाहर जाने का प्लान नहीं है मेरा, लेकिन मेरा प्लान है कि मैंने आगे जाके इंजीनियरिंग परस्यू करनी है, तो उसमें भी ये मेरी काफ़ी हेल्प करेगा। जो मेरे पास सर्टिफिकेशन है वो आगे जाके काफ़ी मेरे को हेल्पफुल रहेगा। और जैसे कि पूरे साल की मैं बात करूँ तो पूरे साल कैम्ब्रिज की क्लासेस चलती रही, बट जैसे कि मैं 12th में हूँ तो इतना पॉसिबल नहीं था सारी क्लासेस लगाना। तो फिर भी अगर मैंने ये एग्ज़ाम पास कर लिया तो इसका यही मतलब मैं कह सकती हूँ कि हमारे टीचर्स इस वे से स्कूल में पढ़ा रहे हैं कि वो 4 जो पार्ट्स हैं हमारे रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग, वो सभी एस्पेक्ट्स को क्लासरूम टीचिंग में ही उस तरह से बताते हैं ताकि बच्चे के वो सभी क्लास में ही पूरी तरह से कवर हो जाएँ। तो उसके लिए मैं सभी टीचर्स के बहुत शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल बड़ी अच्छी गल बोली कि वैसे टाइम की गल है कि देखो तिस ही टाइम जिस थोड़ा अपना अकैडमिक करना है तिस विच ये सारी चीज़ां जिहड़ियां इसे कन्नै कन्न थोड़ा करा दे। और अज जिहड़ा बेशक बाहर जा नहीं जा सा अलग विषय है, लेकिन सवाल है कि थोड़ा एक ऐसी सर्टिफिकेशन है कि थोड़ा जिस विच तुहाडा एक कैलीवर जिहड़ा सा सामने ओहदा कि बच्चे च इस लेवल दा कैलीवर जिहड़ा सा है। क्या नाम बेटा? अक्षरा। अच्छा जी, मैं भी 12th ग्रेड में और मैंने भी CA का एग्ज़ाम क्लियर किया है विद स्कोर ऑफ 180। और ये जो CA का एग्ज़ाम है ये मुझे
इंटरनेशनल लेवल पे तो हेल्प करेगा ही, मगर मुझे इंडिया में भी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जैसे आपने आगे अगर MBA परस्यू करनी है या फिर लॉ आपने एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो फिर उसके लिए भी आपको बहुत हेल्प करता है ये। और जैसे MBA कर रहे हैं आप, बिजनेस में जा रहे हैं, तो बिजनेस में ऑफकोर्स इंग्लिश आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा वे है और ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। और अगर बाकी एस्पेक्ट्स में देखा जाए तो अगर आपके रिज्यूमे में है कि आपके पास C1 सर्टिफिकेट है, तो ऑफकोर्स आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है बाकी लोगों से भी। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਥੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣਾ ਹੋਆ ਦੀ ਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਾਈਕਿਕ ਨਾਲਾ C1 ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਹਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਫੋਰਨ 'ਚ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ वैल्यू ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ होगी। डेफिनेटली C1 एग्जाम कैम्ब्रिज का जो है ये बेसिकली यूरोप बेस्ड है, यूके बेस्ड है। वहाँ से ये यूके गवर्नमेंट ही इसको कंडक्ट करवाती है और ये पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है। अगर बच्चे ने US में जाना है, अगर बच्चे ने ऑस्ट्रेलिया जाना है या यूरोप में किसी कंट्री में जाना है या हमारे ईस्टर्न साइड में जापान में जाना है या सिंगापुर में पढ़ना है, हांगकांग में पढ़ना है, तो किसी भी कंट्री में पढ़ने के लिए ये सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड है। और अब इन बच्चों को किसी और सर्टिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। ये सर्टिफिकेशन इनके पूरा हो गया है, अब ये डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हैं। बिल्कुल किसी भी यूनिवर्सिटी और बड़ी अच्छी गल है कि देखो इस विच कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पई, फीस सही है जी लगती, लेकिन एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी एक एक्स्ट्रा तुहाड़ी परफॉर्मेंस जी है तुहाडे कन्नै जुड़ी है, ऑन रिकॉर्ड तुहाडे कन्नै जुड़ी है जी जीवन भर तुहाडे ने चलनी है, तो बहुत बड़ी गल है। और सर बहुत बहुत बधाई सारे जो ही और तुहाडे सारे स्टाफ बच्चों को बधाई, टीचर्स को बधाई और इनके पेरेंट्स को बधाई, और सभी मैं कहता हूं कि इस हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सबको बहुत बहुत बधाई। बस सर सोच तो रखियो ना कि कुछ अलग जेड़ा एक्चुअली क्या होता है, ये चीजें ना एकदम से नहीं होती। बिल्कुल, तो इसके पीछे प्लान करना पड़ता है। तो स्कूल्स को मैं ही चाहता हूँ कि मतलब स्कूल्स में एक प्लानिंग होनी चाहिए कि अब जैसे हमने 8 साल पहले विचार रखा कि हम अपनी यहाँ पे इंग्लिश लेवल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो 8 साल की मेहनत के बाद जाके ये चीजें मिली, बिल्कुल है ना। और अब जो है वो प्रोसेस चल गया, अब तो आगे बच्चे करते रहेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। बिल्कुल, तो ये है कि शुरुआत करनी पड़ती है। बिल्कुल 8 साल हुई है और आज बिल्कुल प्लानिंग चली हुई थी और आज प्लानिंग जी है पूरी फलीभूत हुआ थी। बच्चों जो जरा सा लाभ मिला था, पूरे परिवार जो लाभ मिला था और संस्थान का ना भी जरा सा ऊंचा हुआ था। एक बार फिर रेनबो इंटरनेशनल स्कूल के सारे स्टाफ, पूरे संस्थान, पूरे बच्चे जो है ना जो बहुत बधाई। और इस विच क्या है कि एक ऐसा है ना परफॉर्मेंस जी दसी इसने पूरे क्षेत्र का भी एक ना जरा सा बड़ा होया। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।